नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक ऑल पे। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आधार के नए फीचर के बारे में जो UIDAI ने आधार कार्ड के फ्रंट पेज पे बड़ा बदलाव किया है। आधार कार्ड पे जहां पहले फ्रंट पेज पे QR कोड आता था, वहां पे एक मैसेज दिया है उन्होंने। पहले आइए मैसेज को देखते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों, ये पहले से आधार बना हुआ था, करेक्शन हुआ था और ये डाउनलोड हुआ है आज। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आधार कार्ड जारी किया गया था 18 फरवरी 2015 को और इसका जो डाउनलोड है डेट 17/11/2023 है। लेकिन इस पे जो परिवर्तन है वो देखिए, आधार का ये जो फ्रंट पेज है, जहाँ पहले QR कोड हुआ करता था, वहाँ पे एक मैसेज दिया गया है आधार की तरफ से। और पहले नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर के नीचे एक QR कोड होता था राइट साइड में, जिसको ऑफलाइन स्कैन करके आधार का प्रमाणीकरण किया जाता था कि ये इसमें दिया गया नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ जो फ्रंट पेज था वो सही है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे अब एक मैसेज है और ये मैसेज है आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं है। इसका उपयोग सत्यापन, ऑनलाइन प्रमाणीकरण या QR कोड ऑफलाइन XML की स्कैनिंग के साथ किया जाना चाहिए। यहाँ कहने का उद्देश्य सीधा सा है कि लोगों को जागरूक करने की एक पहल है कि अगर जो लोग भूल से आधार को ही एक मूल दस्तावेज समझ बैठे हैं, नागरिकता का, जन्मतिथि का, एड्रेस का और आइडेंटिटी खुद के नाम का, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग भ्रमित हैं। काफ़ी लोग तो अब जान चुके हैं कि आधार सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी प्रमाण करने के लिए एक दस्तावेज है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको जागरूक करने का एक ये पहल है कि आधार सिर्फ एक आपके पहचान के प्रमाण के लिए है, ना कि नागरिकता या जन्मतिथि का ये लीगल दस्तावेज है। और एक संदेश ये भी हो सकता है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ये नागरिकता या जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है। तो ऐसे मूल दस्तावेज जो कि आपको नागरिकता प्रमाण करने के लिए चाहिए और मूल लीगल जन्म प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है भविष्य में इस मैसेज को देखते हुए ये समझ आ रहा है कि जागरूक करने के साथ साथ जो अगर कभी NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसके तहत अगर कोई भी कार्य भारत के अंदर किया जाता है तो ये पहले से क्लियर किया जा रहा है कि ये आधार आपके नागरिकता या जन्मतिथि के लिए नहीं है। इसके मूल दस्तावेज अलग हैं और जैसे आपका पासपोर्ट है और सबसे पुराने समय से चलते आ रहे, अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई मुकदमे चल रहे हैं राजस्व अदालत के अंदर और उसकी सुनवाई चल रही हो या उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी हो, तो ऐसे पेपर, ऐसे प्रमाण नागरिकता प्रमाण करने के लिए आगे आने वाले समय में कारगर साबित होंगे। मैं इस वीडियो में आगे भी बताऊंगा कि आगे इसमें नागरिकता के लिए कौन कौन से 9-10 ऐसे हैं दस्तावेज जो रखा गया है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो सब दस्तावेज आपको उन सब दस्तावेजों में से जो भी आपके पास है वो लेकर के आगे जाना होगा। तो ये हो गया नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेजों की चर्चा। तो ये आधार की तरफ से एक संदेश है जो कि यहाँ क्लियर कर दिया गया है और एक संदेश है जागरूक करने का भी। ये आधार सिर्फ आपका पहचान प्रमाण पत्र है, ना कि नागरिकता या जन्मतिथि है। तो आपने देखा साथियों कि आधार के फ्रंट पेज का लुक बदल सा गया है और उस पे एक ऐसा मैसेज है जो कुछ लोगों को, जिनको ये भ्रम हो या जागरूकता के अभाव में आधार को ही नागरिकता का पहचान समझ बैठे हो, डेट ऑफ बर्थ का मूल दस्तावेज समझ बैठे हो, लीगल दस्तावेज नागरिकता का डेट ऑफ बर्थ समझते हो, ऐसे लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है ये संदेश आधार के फ्रंट पेज पे। और ये अच्छी पहल है। और वैसे नागरिकता का प्रमाण पत्र अभी जो सबसे प्रथम में आता है वो पासपोर्ट है और नागरिकता का अगर प्रमाण भारत के अंदर भारतवासियों को देना होगा तो ये तो बहुत ही कठिनाई और परेशानियों से भरा होगा। इसके कई एक्ट हैं और इसमें कभी भी अगर ऐसा आता है स्थिति नागरिकता का प्रमाण देने के लिए भारत के नागरिकों से, तो इसके कुछ दस्तावेज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो इसमें रखे गए हैं मानक के रूप में। जो अगर आप सिटीजनशिप के लिए जब NRC जैसी चीज अगर होगी तो इसमें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो उसके लिए कुछ दस्तावेज हैं, 9-10 ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको अपनी नागरिकता के प्रमाणित करते समय देनी होंगी। उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे आपने कोई भूमि खरीदी हो पहले या आपके पहले पिताजी या दादाजी, तो ऐसे लैंड रजिस्ट्रेशन के पेपर ये है उस दस्तावेज की लिस्ट में। जैसे कभी आप बाहर रहे हो अदर स्टेट में,
अपने राज्य के अलावा अगर वहाँ से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपने लिया हो कभी का, वो भी इस दस्तावेज के लिस्ट में है। पोस्ट ऑफिस के अंदर पुराने खाते अगर आपके हैं, खुले हुए अकाउंट हैं, वो पासबुक है, या कोई आपने वहाँ पे बीमा पॉलिसी ली है पहले से, तो ये सब चीजें हैं। ये नागरिकता प्रमाण के लिए ये जो लिस्ट तैयार है, ये सब लिस्ट में दस्तावेज हैं। पासपोर्ट तो पहले से है, सबसे पहले पासपोर्ट है। उसके बाद आपका गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया गया आपके फर्म के लिए या कोई कार्य के लिए लाइसेंस है, प्रमाण पत्र है, ये भी एक उस दस्तावेज की लिस्ट में है। और आपके परिवार में पिताजी हो, दादाजी हो, या पहले कोई सरकारी सेवा किया हो, वो सेवा के नियुक्ति के समय के दस्तावेज हो या रिटायरमेंट के समय के दस्तावेज हो, ये सभी अगर दस्तावेज हैं तो ये भी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए जब ऐसी एनआरसी की जैसी स्थिति आती है तो आप ऐसे दस्तावेज रखेंगे। जिनके पास ऐसे दस्तावेज हैं वो संभाल के रखें, कभी भी अगर ऐसा होता है तो ये दस्तावेज काम में आएंगे। और जन्म प्रमाण पत्र भी है, ये भी काफी एक डॉक्यूमेंट है जो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र, आपका जन्म कब कहाँ पे हुआ था, और उससे भी ये चीज निकाला जाएगा कि आपके पिता का क्या नाम था, वो कितने साल तक कहाँ पे थे। तो ये जो दस्तावेज हैं ये सब प्रमाण करने के लिए दिए जाएंगे उस समय अगर कोई एनआरसी जैसी सिस्टम आती है। तो कोई आपके परिवार में या आप बड़े विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, शिक्षा लिए हैं, वहाँ का जो सर्टिफिकेट है वो इसमें कारगर साबित होगा। ये सब डॉक्यूमेंट जो है, दस्तावेज हैं, ये नागरिकता प्रमाण के लिए ये लिस्ट में है। और ऐसे दस्तावेज जिनके पास हैं उन्हें बिल्कुल संभाल के रखें। उसके बाद जो और दस्तावेज हैं जैसे परिवार रजिस्टर का नकल, जो कुटुंब रजिस्टर का नकल कहा जाता है, ये है दस्तावेज। आपके घर में पहले से जो शुरू से पिताजी या दादाजी के समय से राशन कार्ड चलते आ रहे हैं, उनकी प्रतियां खोनी नहीं चाहिए, अगर वो रहेंगी तो वो भी काफी कारगर है। वोटर आईडी है। तो ये जो सारे दस्तावेज जिक्र हम कर रहे हैं, ये सब चीजें घर में खोनी नहीं चाहिए। इन सब चीजों को संभाल करके रखा जाना चाहिए। अगर कभी भी ऐसी स्थिति आती है एनआरसी से संबंधित, तो ये सारे दस्तावेज उस समय बहुत ही कारगर साबित होंगी। तो जो एक संदेश आधार के फ्रंट पेज पे था कि आधार आपका आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी पहचान पत्र है, ना कि वो नागरिकता या बर्थ सर्टिफिकेट का लीगल प्रमाण है। तो एक ये संदेश है जागरूक करने का भी और सचेत करने का भी मैसेज है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, आप अपने करीबियों के साथ, यूट्यूबर साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।